सावनीक्रम सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जिस तरह बेईमाना हमला किया गया और उसे कत्ल किया गया, उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ भी गर्दाना जाता है, क्योंकि एक एक पल की खबर कातिलों के पास मौजूद थी कि किस वक्त सिद्धू मूसेवाला के पास सिक्योरिटी होती है, किस वक्त वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी निकलता है, और जब उसे कत्ल किया गया तो उसकी भी एक एक पल की खबर कातिलों के पास मौजूद थी। ऐसा काम सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास होता है, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर भारतीय पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ एक नई नफरत का महाज खुल चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हिंदुओं की तरफ से सिद्धू मूसेवाले की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है और उसे खालिस्तानी कहकर भारत का दुश्मन करार दिया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाले की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो खालिस्तान के बारे में जिक्र करता नजर आ रहा है, जो आगे चलकर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या वाकई सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान तहरीक का हामी था या वो किसी और चीज को खालिस्तान करार दे रहा था। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। वो ये है कि इस समय पंजाब का रिमोट कंट्रोल कनाडा के पास है। जिस गैंग वॉर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात कही जा रही है, उसे कनाडा से ही ऑपरेट किया जा रहा था। इसके अलावा पिछले साल जब भारत में किसान आंदोलन हुआ था, तब भी इस आंदोलन का कनाडा कनेक्शन सामने आया था और एनआईए ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि इस आंदोलन को कनाडा के कुछ संगठनों द्वारा फंडिंग की जा रही है ताकि ये आंदोलन कभी समाप्त न हो और पंजाब को भारत से तोड़कर खालिस्तान बनाने की जो मांग होती है, इसके लिए जो मूवमेंट चलाई जाती है, उसका एपिसेंटर भी कनाडा ही है। यानी चाहे गैंग वॉर हो, किसान आंदोलन हो या खालिस्तान की मुहिम हो, सबके पीछे एक ही देश है और वो है कनाडा। इसलिए आज हम कनाडा की सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वो ऐसे लोगों के साथ है जो भारत में दहशत फैलाकर अस्थिरता लाना चाहते हैं और जिनका मकसद पंजाब को खालिस्तान बनाना है, क्योंकि इस समय कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है। वर्ष 1987 में भारत और कनाडा सरकार के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 1 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो ऐसे मामलों में भारत सरकार कनाडा की सरकार से आरोपी के प्रत्यर्पण के लिए संपर्क कर सकती है। अगर कनाडा की सरकार और वहां की अदालत भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी को गंभीर मानते हैं, तो आरोपी को भारत भेजा जा सकता है। इस संधि के तहत गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भारत लाया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर से कनाडा की सरकार को लेकर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भले ही इस विषय को लेकर एक संधि है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कनाडा ने ऐसे आरोपियों को भारत भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है जिन पर पंजाब में आतंक फैलाने के आरोप हैं। पिछले साल ही भारत सरकार ने कनाडा की सरकार को ऐसे 10 लोगों की एक सूची भेजी थी जो पंजाब में ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भारत को सौंपने के लिए कनाडा ने अब तक कुछ नहीं किया है और इसके पीछे वहां की राजनीति एक बड़ी वजह है। कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, जिनमें सिख समुदाय की आबादी सिर्फ 5 लाख है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा की संसद में 338 सांसदों में से 18 सांसद सिख धर्म से हैं, जिसकी वजह से वहां की सरकार ऐसे आरोपियों को संरक्षण देती है और उन्हें भारत को सौंपने में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाती। यही वजह है कि अब पंजाब को कनाडा में बैठे लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आपको याद होगा 1990 के दशक में मुंबई में भी इसी तरह की गैंग वॉर थी। तब बॉलीवुड से जुड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अलग अलग गैंगस्टर धमकी देते थे। इन गैंगस्टर का रिमोट कंट्रोल दुबई और पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड के पास होता था। अब ठीक ऐसा ही पंजाब में हो रहा है। इस समय पंजाब के गायकों को अपना गाना हिट होने से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि इस गैंग वॉर में कहीं उनकी जान न चली जाए। इस केस में अब खालिस्तान का एंगल भी सामने आ रहा है। हत्या से एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला ने जसकरण सिंह और उसके सहयोगियों से मुलाकात की थी।
ये लोग संगरूर लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने हैं उसमें सिमरजीत सिंह मान के लिए समर्थन मांगने पहुंचे थे। जसकरण सिंह और सिमरजीत सिंह मान वही लोग हैं जिनके बारे में हमने आपको 23 फरवरी 2021 को भी बताया था। तब इन लोगों ने खालिस्तानी आतंकवादी जनरैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में भाषण दिया था और 26 जनवरी 2021 को लाल किला पर एक खास धर्म का झंडा फहराने वाले परिवारों को भी सम्मानित किया था। अब हम आपको उस दिन की हमारी रिपोर्ट के कुछ अंश दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जसकरण सिंह के बारे में बताएंगे। जसकरण सिंह किसान यूनियन अमृतसर का अध्यक्ष है, जो दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि जसकरण सिंह 26 जनवरी को दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान देश की राजधानी में ही मौजूद था। जसकरण सिंह ने इस कार्यक्रम में भगत सिंह को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। उसने कहा है कि उसके जैसे सिख भगत सिंह को अपना नायक नहीं मानते, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए शहादत दी थी। इस जैसे जो लोग हैं वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि भिंडरावाला ने खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। तो इनका जो रोल मॉडल है वो भगत सिंह नहीं है, भिंडरावाला है। सोचिए, देश की आजादी के लिए शहादत को गले लगाने वाले भगत सिंह आज जिंदा होते तो उन्हें ये बात सुनकर कितना दुख होता। आज आप जसकरण सिंह की ये बातें सुने और फिर आप उसका असली चेहरा बहुत आसानी से पहचान लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੌਮ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, कौम ਲਈ नहीं ਦਿੱਤੀ गई। कौम ਲਈ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਹੈ।